अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबका क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं कुकिंग की तो कोई वीडियो नहीं लेकर आई, लेकिन ये भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब ये आपने मेरे आगे बहुत सारी जो है वो सब्जियां आप देख रहे हैं। तो सब्जियां सिर्फ सालन में यूज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती हैं। जैसे हमारे घर में, मेरे घर में तो जो है वो मैक्रोनी और फ्राइड राइस और सूप, ये तीनों चीज़ें बहुत बनती हैं जब गेस्ट आते हैं तब भी, और आम रूटीन में घर के लिए भी बहुत बनती हैं। तो फिर उसमें आप बार बार सब्जियां आपके लिए लाना या परचेज़ करना, या हम जिस तरह की जगह में रहते हैं मैं बार बार सब्जियां जो है वो रोज़ रोज़ नहीं ला सकती। या आप बच्चों ने कहा मैक्रोनी बना के दो, तो फिर आपको मुश्किल होता है। भाई आप जाए तो मैक्रोनी भी वो सब्जियों के साथ अच्छी लगती हैं, दूसरा की हेल्दी होती हैं, तो बच्चों को फिर उसमें वो बच्चे खा भी लेते हैं मैक्रोनी में या फ्राइड राइस में या सूप में। ये मैं सब्जियां जो लाई हुई ज़्यादा बताइए काफ़ी देर तक ये आपके फ्रिज में नहीं रह सकती। तो फिर हम इसको फ्रीज़ करेंगे। अब फ्रीज़ हम किस तरह करेंगे कि मैं कुछ छोटे छोटे जो है वो पीसीज में बना के उसको फ्रिज में रख दूंगी। जब मैक्रोनी बनानी हो, फ्राइड राइस बनानी हो, आपको सूप बनाना हो, बस ये सारी चीज़ें आपके फ्रीज़र में रखी हुई होती है मेरे फ्रीज़र में। बस मैं इनको निकालती हूँ फटाफट, और 1 सेकंड में मैंने सूप के लिए चिकन भी बॉयल करके रखी हुई होती है। अब चिकन भी बॉयल हो, आपकी ये सब्जियां भी सारी रखी हुई, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है ये तीनों चीज़ें बनाने में, फ्राइड राइस और जो है वो सूप और ये क्या मैक्रोनी। तो फिर आप ये मैं अभी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे कटिंग करके फिर मैं इसको फ्रीज़ करती हूँ। कटिंग में काटेंगे, कुछ बहुत छोटे छोटे से काटेंगे जैसे सूप के लिए, और मैक्रोनी में मेरे बच्चे बहुत बड़ी बड़ी नहीं खाते, वो थोड़ी सी छोटी खाते हैं। तो कुछ तो हम इस तरह काट के रखेंगे। अच्छा, ये हमने जूलियन कटिंग में कर लिया। अगर किसी को ऐसे पसंद है तो वो ऐसे। अब ये जो है ये सूप में भी डलेगा, और ये भी इस तरह भी आप सूप में डाल सकते हैं, लेकिन मुझे सूप में छोटा छोटा सा इस तरह पसंद है। और ये सूप में भी, फ्राइड राइस में इस तरह के छोटे छोटे डले हुए होते हैं। अब ये भी इस तरह काट के रख लिए। ये भी आप लोग जैसे आप वो बना रहे हैं, स्पैगेटी बना रहे हैं, उसमें भी थोड़े से लंबे लंबे कटते हैं। तो अब ये, लेकिन इस तरह काट के रख के आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और मैंने इसमें अब ये मैंने हार्ट में कटिंग कर ली है, मैंने चॉपर में डाला, हैंड चॉपर है, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें आपको किसी लाइट की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसको ऐसे किया और वो छोटे छोटे चंक्स इस तरह से छोटे छोटे बन सकते, क्योंकि इस तरह हाथ पे ज़रा मुश्किल लगता है, टाइम लगता है। तो ये टाइम सेविंग चीज़ है आपकी, और इसकी महंगा भी इतना ये नहीं होता, और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। जैसे मैं बाद में चप्पल कबाब बनाती हूँ, चप्पल कबाब में छोटी छोटी चीज़ें बहुत डलती हैं, धनिया, पुदीना, सब्ज़ वो प्याज जो है वो सब्ज़ प्याज भी डलता है, दूसरा वाला प्याज भी डलता है वाइट। तो वो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन जब से ये आई ये मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। जैसे देखिए छोटे छोटे चॉप हो गए इसमें अच्छी तरह, इतना टाइम नहीं लगता, 1-2 मिनट भी नहीं लगते, और आपका ये हो जाती है चॉपिंग। अब ये भी गाजर है, दोनों अलग अलग कर रखी है। रेड है, ये वो चाइनीज़ गाजर होती है कलर ऐड करने के लिए। अब ये एक मैंने जो है वो ये वाली एक गाजर लिए, ये भी एक लिए, ये भी एक, इनके 4 गाजरों का ये बना है तकरीबन। तो ये आपको काफ़ी अर्सा चल जाता है। ये पर ये ज़रा सॉफ्ट सी, इसको मैंने हाथ पे कर लिया, क्योंकि गाजर का ज़रा वो मुश्किल काम होता है। इसकी जूलियन कटिंग भी हम हाथ पे कर लेते, अब इसकी जूलियन कटिंग हम ऐसे हाथ पे कर लेते, और वो भी चॉप कर दिया हमने। अच्छा, वो मैंने गाजरें काट के रखी थी। ये जो है बेल पेपर था, ये भी 2 कलर्स की, ग्रीन भी है और रेड बेल पेपर, शिमला मिर्च। अब एक मैंने जूलियन काट लिया, एक मैंने जो है वो इस तरह काट लिए। ये अब बंद गोभी है, इसको भी हम ऐसे काट के रख देंगे फ्रीजर। अच्छा, बंद गोभी हमने काटी है, उसको हमने जिप लॉक बैग में बंद कर दिया। इसको हम ऐसे ही फ्रीज़ करेंगे। जिप लॉक बैग नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप शॉपर्स में, मैं तो पहले ऐसे करती थी, एक शॉपर लेके उसके अंदर छोटी छोटी सी पोटलियाँ से बना के तो एक ही शॉपर में मैं सेव करके रख लेती थी। लेकिन अभी मेरे पास शॉपर्स पड़े हुए थे इसलिए मैंने, और ये भी डिस्पोजेबल प्लेट्स भी मेरे पास पड़ी हुई थी, जैसे घर में होती हैं, आप बच्चों वगैरह के कहीं आने जाने के लिए यूज़ होती हैं, तो ये भी मेरे पास पड़ी हुई थी। अब हम ये सब्ज़ प्याज है, इसको भी हम काट के इस तरह जिप लॉक बैग में डाल देंगे, और ये साइज़ हम ऐसे ही फ्रीज़ कर देंगे। तो ये सब्ज़ प्याज जो है, ग्रीन अनियन मैंने काट के रख दी इस तरह जिप लॉक बैग में, और ये बंद गोभी भी काट के रख दी है जिप लॉक बैग में, और ये सब्जियां भी सारी मैंने काट के रख दी। अब ये जो है वो धनिया को हमने फ्रीज़ तो नहीं करना, इसको फ्रिज में रखना, लेकिन 1 महीने भी आप इसको यूज़ करेंगे, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, 1 महीने भी आपका धनिया ख़राब नहीं हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी डिशेज़ में बहुत धनिया यूज़ होता है सारी सब्जियों में, शोरबा ख़ास तौर पर मुझे तो धनिया के बगैर इनकम्प्लीट लगता है। तो अब हम इसको अब ये मैंने इसको थोड़ा साफ़ कर लिया, इसमें से जो येलो वगैरह पत्ते शत्ते वो मैंने निकाल लिए।
वैसे तो अगर आप चाहें तो आप इसको एक एक डंडी इसकी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो बाज़ मैं वैसे भी करके रख सकती हूँ, नहीं है तो आप बस इसकी जैसे ये मोटी मोटी डंडी है इसको काट लें। हमने धोया नहीं है, ज़रा एक बार धोएंगे फिर वो तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि धनिया को पानी नहीं लगना चाहिए। बस जब आप इसको फ्रिज में से निकालें आप कोशिश करें आपके हाथ ड्राई होने चाहिए, तो आपका 1-1.5 महीना ये धनिया कहीं भी नहीं जाएगा। अब ये इसको हमने ये वो ले लिया मैंने, किचन टॉल ले लिया मैंने, और ये जो टिश्यू होते हैं किचन के, इसको बस अच्छी तरह से बंद करके अब इसको या तो आप इस वाले बैग में भी रख सकते हैं, ये जो बैग है इसमें भी आप रख दें तो सेफ रहेगा, आपका ख़राब नहीं होगा, क्योंकि टिश्यू भी ड्राई है, अंदर से धनिया भी ड्राई, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसको अब आप ऐसे करके फ्रिज में रख दें, ये जैसे जिप लोग, या फिर आप जो है वो यहाँ बंद करके रख दिया, ठीक है, ये ठीक है। फिर अब आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे, इसको फ्रिज में रखेंगे, या फिर आप ये इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं, जैसे मेरे पास ये खजूर वाला बॉक्स है, इस तरह का बड़ा वाला भी होता है, फिर मैं उसमें जो है ये खजूर के बॉक्सेस हैं, कोई भी बॉक्सेस होते हैं आपके घर में अक्सर चीज़ों के आते हैं, तो या तो फिर आप इस बॉक्स में डाल के आप इसको इस बॉक्स में डाल के भी रख सकते हैं। ये मेरे पास अभी छोटा बॉक्स है, वैसे आ जाता है इसमें भी, लेकिन वो मेरा बड़ा वाला होता है, उसमें मैं डाल देती हूँ। तो आप ये दोनों तरह इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी, वैसे शॉपर में डाल के भी रख दें, लेकिन ये किचन का जो टॉल है ये वो होना बहुत ज़रूरी है, या टिशू। अच्छा, ये सारी सब्जियां हमने काट के रख दी हैं, ये गाजर, ये भी गाजर, और ये रेड बेल पेपर, रेड शिमला मिर्च, ये भी ग्रीन शिमला मिर्च, ये ग्रीन अनियन, और ये जो है वो बंद गोभी, ठीक है, ये सारे हमने काट के रख दी। अब इसको मैं कैसे रखूँगी, अब ये जो धनिया मैंने आपको बताया था, या तो इसमें डाल दें या फिर ऐसे भी बहुत इस तरह थोड़ा सा ये ईजी होता है, आपने फटाफट, ये मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ था ऑलरेडी, इसके ऊपर से मैं कवर कर दूँगी। जब ये जो है इनको मैं ऐसे ना, ये मेरे पास बैग्स पड़े हैं, ये मैंने ऐसे रखे और इसके ऊपर ये डाल, ताकि दोनों हमें एक ही दफ़ा मिल जाए, बस ये ऐसे करके। अब ये ऐसे करके मैं इसको फ्रीज़ कर दूँ, ये डाला दोनों शिमला मिर्च, ताकि मुझे इजीली मिल जाए चीज़ें। ये अब जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो बस ये फिर गिरेंगी नहीं, या फिर आप ये काम भी कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर आप जो है वो शॉपर में एक ही चीज़ें छोटे छोटे शॉपर्स में डाल के बड़े शॉपर में डाल दें, या फिर अगर आपके पास इस तरह की प्लेट्स हैं तो फिर आप जो है वो क्लिंक होती है, ये भी आप इसके ऊपर चढ़ा के ना इसको ऐसे अच्छी तरह इसको आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें अब हमने एज इट इज़ बस ये फ्रीज़र में चल जाएंगी, और आपके 1-2 महीने के लिए भी बहुत है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं वो सारी चीज़ें तो उसमें डलती, थोड़ी थोड़ी डलती हैं, ठीक है। धनिया को हमने फ्रीज़र में नहीं रखना, ये फ्रिज में जाएगा, ये फ्रिज में जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रीज़ हो जाएंगी। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।